माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है इस चैनल पर अभी EMRS TGT PGT इंग्लिश के MCQs की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। देखिए अभी सबसे पहले हम विलियम शेक्सपियर के MCQs को कर रहे हैं। तो आज की हमारी 13th वीडियो है। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा। देखिए अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट इज द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट्स ऑफ। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए डार्क लेडी जो है वो किसके सोनेट्स में अपीयर होती हैं? ऑप्शन है मिल्टन, थॉमस वाइट, शेक्सपियर या फिर स्पेंसर। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शेक्सपियर। शेक्सपियर के जो लास्ट वाले सोनेट्स हैं, जैसे इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं, तो इसमें से जो लास्ट वाले सोनेट्स होते हैं आफ्टर 126, तो ये लेडी मैकबेथ के लिए डेडिकेटेड डार्क लेडी के लिए डेडिकेटेड होते हैं। माय बैड। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज द स्टोरी ऑफ एज यू लाइक इट हैज बीन टेकन फ्रॉम। जो स्टोरी है एज यू लाइक इट की, मतलब इसका सोर्स क्या है, कहां से ली गई है ये स्टोरी? ऑप्शंस आर नोवम ऑर्गेनम, फिलेस्ट्रेटो, मैनाकेमी और लॉर्ड्स रोजालिंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एज यू लाइक इट का सोर्स क्या है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड्स रोजालिंड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शेक्सपियर हैज नो हीरोज ओनली हीरोइंस। हु सेड? कौन कहता है ये स्टेटमेंट शेक्सपियर के विषय में? ऑप्शंस है ब्रैडली, एल्टन, पैटिसन, रस्किन। ये भी बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। शेक्सपियर हैज नो हीरोज ओनली हीरोइंस। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, द राइट आंसर इज रस्किन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4th. Wait a minute. Yes. Familiar in his mouth as household words. These words appears in. ये जो लाइन है बेसिकली हमें कहाँ देखने को मिलती है? शेक्सपियर के किस वर्क से रिलेटेड है? हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स्थ, रिचर्ड सेकंड या फिर रिचर्ड थर्ड? Familiar in his mouth as household words. What should be the correct answer? Yes, the right answer is Henry V. Option number A is the correct answer. Now moving to the next question. Next is Love's Labour's Lost was written in imitation of. जो शेक्सपियर का ये वर्क है लव्स लेबर्स लॉस्ट, ये किसकी इमिटेशन में लिखा गया है? रिटन इन इमिटेशन ऑफ। ऑप्शन है मार्लोज स्टाइल, लिलीज स्टाइल, चौसीरियन स्टाइल या कीट्स स्टाइल। यहाँ पे टी कर लीजिए। ठीक है, तो मतलब किसको इमिटेट करते हुए, किसकी नकल करते हुए लिखा गया है लव्स लेबर्स लॉस्ट? सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Yes, इसका जो राइट आंसर है वो है लिलीज स्टाइल। ठीक है, जॉन लिली का स्टाइल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6th. The speech "We are such stuff as dreams are made of" is of Prospero from the Tempest. ये जो स्पीच है "We are such stuff as dreams are made of", ये प्रोस्पेरो के द्वारा टेम्पेस्ट में बोली जाती है। इट अपीयर्स इन,
अब बेसिकली यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये किस एक्ट में और कौन से सीन में हमें देखने को मिलती है टेम्पेस्ट में। ऑप्शंस आर एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट, एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड, एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट या फिर एक्ट फोर्थ सीन थर्ड। इस तरीके के क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं टीजीटी पीजीटी में स्पेशली। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए ये ना एक्ट फोर्थ से है, एक्ट फोर्थ के सीन फर्स्ट से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। ये स्पीच भी बहुत ज्यादा फेमस है और आप पढ़ते ही समझ जाओगे कि कहां से है ये। ठीक है, देखिए द स्पीच इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन इज ऑफ ड्यूक ऑरोसिनो फ्रॉम ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट से ये स्पीच होती है, ड्यूक ऑरोसिनो कह रहे होते हैं। तो ये अपीयर होती है बेसिकली कहाँ पर? तो आप देखोगे जब प्ले की शुरुआत होती है ना तभी इसी से। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्ट फर्स्ट को डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं, एक्ट फिफ्थ में नहीं, एक्ट फर्स्ट में ही होगी। अब कौन से सीन में होती है ये और डिसाइड करना है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, जब प्ले की बिगिनिंग में है तो ऑब्वियस सी बात है सीन फर्स्ट में, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां भी स्पीच से ही क्वेश्चन है। द स्पीच फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लैंड मी योर ईयर्स, यहां पे कॉमन नहीं आना चाहिए था, लैंड मी योर ईयर्स इज ऑफ एंटनी फ्रॉम जूलियस सीजर इट अपीयर्स इन। ये एंटनी की स्टेटमेंट होती है, जूलियस सीजर से स्टेटमेंट है। और ये कब होती है बेसिकली, किस एक्ट में देखने को हमें ये लाइन मिलेगी? ऑप्शन है एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ, एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट या फिर एक्ट थर्ड सीन सेकंड। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Yes, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एक्ट थर्ड सीन सेकंड। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज द स्पीच टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। तो समझ के आप देख के समझ गए कि कहां से है ये लाइन। ठीक है, इज ऑफ द प्रिंस हैमलेट फ्रॉम द प्ले हैमलेट इट अपीयर्स इन। अब ये लाइन हमें कब देखने को मिलती है हैमलेट में? ऑप्शंस आर एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट, एक्ट फोर्थ सीन फिफ्थ या फिर एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ। सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Yes, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीच, जस्ट अ सेकेंड, yes, the speech the quality of mercy is not strained is of Portia from Merchant of Venice it appears in। ये हमें कब देखने को मिलती है लाइन? पोर्शिया के द्वारा कही जाती है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड। ऑप्शंस आर एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट, एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ या फिर एक्ट थर्ड सीन थर्ड। तो ऑब्वियस ही बात है पोर्शिया कब कह रही होती है? जब कोर्ट वाला सीन चल रहा होता है। ठीक है, यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11।
to the only begetter of these ensuing sonnets of Mr. W.H. all happiness and that eternity promised by our ever-living poet viseth and well-wishing adventure in setting forth. TT. The initial TT stands for. यहाँ पे जो इस स्टेटमेंट में जो ये TT इनिशियल दिया गया है, बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस आर थॉमस थॉप द पब्लिशर, और टॉम या फिर नन ऑफ दीज. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यहां पे टीटी से क्या अर्थ है? टीटी का क्या फुल फॉर्म है यहां पे? यस, ये रिलेटेड है थॉमस थॉप से. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. हु रोट कर्टसी इन शेक्सपियर? ये वर्क कौन लिखता है? कर्टसी इन शेक्सपियर. ऑप्शंस आर विक्रम चोपड़ा, रामविलास शर्मा, मोहिनी मोहन भट्टाचार्य या फिर एससी सेन गुप्ता. सारे नए राइटर्स हैं, बताइए किसका वर्क है ये कर्टसी इन शेक्सपियर? सोचिए, आंसर कीजिए. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोहिनी मोहन भट्टाचार्य. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 13th. Who edits the journals Hamlet Studies, the world's only journal devoted to a single literary work? ऑप्शंस आर विक्रम चोपड़ा, के.जी. पंडित, R.W. देसाई या फिर K.R.S. अयंगर. क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? कौन एडिट करता है? हु एडिट्स द जर्नल हैमलेट स्टडीज. ठीक है, द वर्ल्ड्स ओनली जर्नल डिवोटेड टू अ सिंगल लिटरेरी वर्क. सोचिए, आंसर कीजिए. यस, इसे एडिट करने वाले थे R.W. देसाई. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज 14th. whose work in the Shakespeare play as poem Cambridge 1980? ऑप्शंस आर एस विश्वनाथन, K.R.S. अयंगर, रामविलास शर्मा या फिर विक्रम चोपड़ा. वर्क का नेम क्या है? द शेक्सपियर प्ले एज पोएम. किसका वर्क है ये? सोचिए, आंसर कीजिए. द शेक्सपियर प्ले एज पोएम. यस, ये जो वर्क है वो है एस विश्वनाथन का. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एस विश्वनाथन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 15th is who wrote in film Glory, Shakespeare and the Renaissance Image of Man? Oxford 1981. ये वर्क कौन लिखता है? इन फिल्म ग्लोरी, शेक्सपियर एंड द रेनेसां इमेज ऑफ मैन. ऑप्शंस आर राजीव वर्मा, सुकांता चौधरी, रंजी जी साहनी या फिर अयंगर. सोचिए, आंसर कीजिए. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है सुकांता चौधरी. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 16th इज हु रोट मिथ, रिचुअल एंड शेक्सपियर, अ स्टडी ऑफ क्रिटिकल थियरी एंड प्रैक्टिस. कौन लिखता है इस वर्क को? मिथ, रिचुअल एंड शेक्सपियर, अ स्टडी ऑफ क्रिटिकल थियरी एंड प्रैक्टिस.
ऑप्शंस आर राजीव वर्मा, के आर एस अयंगर, रंजीत जी साहनी या फिर के जी पंडित। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजीव वर्मा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th। Whose book is Gender, Race, Renaissance Drama? ये किसकी बुक है? जेंडर, रेस, रेनासा ड्रामा। ऑप्शन आर नजमुल हसन, सी डी नरसिम्हा, एनिया लोम्बा या फिर के जी पंडित। जेंडर, रेस, रेनासा ड्रामा, क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है एनिया लूम्बा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18th। हु एडिटेड शेक्सपियर केम टू इंडिया? किसने एडिट किया था ये शेक्सपियर केम टू इंडिया? ऑप्शंस आर सी डी नरसिम्हा, के आर एस अयंगर, रामविलास शर्मा, एनिया लूम्बा। What should be the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। शेक्सपियर केम टू इंडिया, यस, इसको एडिट करने वाले थे सी डी नरसिम्हा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट 19th। Whose book is Shakespeare Through Eastern Eyes? लंदन 1932। किसकी बुक है ये? शेक्सपियर थ्रू ईस्टर्न आइज। ऑप्शंस आर राजीव वर्मा, के जी पंडित, रंजीत जी साहनी या फिर एनिया लूम्बा। सोचिए, आंसर कीजिए। ये किसकी बुक का नाम है? शेक्सपियर थ्रू ईस्टर्न आइज। What should be the correct answer? Yes, इसका जो राइट आंसर है वो है रंजीत जी साहनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रंजीत जी साहनी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडिटेड शेक्सपियर इन इंडिया, Shakespeare in Indian languages, published from Indian Institute of Advanced Study, Shimla in 1999? कौन एडिट करता है इसे? शेक्सपियर इन इंडियन लैंग्वेजेस, शेक्सपियर को इंडियन लैंग्वेजेस में, पब्लिश्ड फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी शिमला इन 1999। ऑप्शंस आर राजीव वर्मा, गिरीश कर्नाड, डी ए शंकर या फिर महेश दत्तानी। क्या होने वाला है इसका राइट आंसर, बताइए। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी ए शंकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 21। Whenever I am asked who is the playwright who has influenced you the most, I say Shakespeare. Who remarks is this? Whose remark is this? मतलब ये स्टेटमेंट कौन कहता है कि whenever I am asked, मतलब जब कभी भी मुझसे पूछा जाता है who is the playwright who has influenced you the most, मतलब वो कौन सा राइटर है जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया, तो आई से शेक्सपियर, मैं कहता हूं शेक्सपियर। तो कौन कहते हैं इसे?
किसका रिमार्क है ये? ऑप्शन है महेश दत्तानी, बादल सरकार, गिरीश कर्नाड या फिर एनिया लूम्बा। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है गिरीश कर्नाड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 22. Whose book is Shakespeare translation in 19th century Bengali theatre published from Bangla Academy, Dhaka in 1995? बताइए। ऑप्शंस आर नजमुल हसन, KRS अयंगर, रामविलास शर्मा या फिर तस्लीमा नसरीन। किसकी बुक है जो शेक्सपियर की एक ट्रांसलेशन इन 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी की जो एक ट्रांसलेशन है उसे मतलब बंगाली थिएटर ने पब्लिश किया है फ्रॉम बांग्ला अकेडमी ढाका। किसकी बुक की बात हो रही है यहाँ पे? यस, द राइट आंसर इज नजमुल हसन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज whose work is Shakespeare, his world and his art? ये किसका वर्क है? शेक्सपियर, हिज वर्ल्ड एंड हिज आर्ट। ऑप्शंस आर सी नारायण मेनन, KRS अयंगर, KG पंडित, राजीव वर्मा। तो ये वर्क किसका है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो है KRS अयंगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। शेक्सपियर, हिज वर्ल्ड एंड हिज आर्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 24. Who wrote introduction to, just a minute, yes, who wrote introduction to Shakespeare published from Karnataka Publishing House, Bombay? ये कौन वर्क लिखता है इस वर्क को? इंट्रोडक्शन टू शेक्सपियर, और पब्लिश होता है कर्नाटका पब्लिशिंग हाउस से जो बॉम्बे में है। ऑप्शन है KG पंडित, KRS अयंगर, RW देसाई, सर श्री और विंदो होना चाहिए यहाँ पे, सर की जगह सर और विंदो। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यस, द करेक्ट आंसर इज KG पंडित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 25. हु रोट शेक्सपियर्स क्रिटिसिज्म एंड एसे इन सिंथेसिस? इसे कौन लिखता है? शेक्सपियर्स क्रिटिसिज्म एंड एसे इन सिंथेसिस। ऑप्शंस आर RW देसाई, KG पंडित, C नारायण मेनन, राजीव वर्मा। बताइए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? और देखिए, ये सारे वर्क्स ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो शेक्सपियर में मतलब बाद में भी लिखे गए हैं शेक्सपियर के विषय में। शेक्सपियर्स क्रिटिसिज्म एंड एसे इन सिंथेसिस। हु इज द राइटर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो होगा C नारायण मेनन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 26. देखिए, हुज बुक इज शेक्सपियर्स लेलेंसीज? ये बुक किसकी है? ऑप्शंस आर RW देसाई, रामविलास शर्मा, सर औरविंदो, ये सॉरी श्री औरविंदो, राजीव वर्मा। आई थिंक ये लेटेंसीज होना चाहिए, शेक्सपियर लेटेंसीज। बताइए, ये वर्क किसका है?
सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा R.W. देसाई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 27. Shakespeare became a shareholder in the two of leading theaters. शेक्सपियर जो बने थे, मतलब दो जो बहुत फेमस उस समय के थिएटर्स थे, उनके शेयर होल्डर बने थे। उन थिएटर्स का नेम क्या है? ऑप्शंस आर कॉकपिट थिएटर एंड रेड लॉयन थिएटर, second is the Globe Theatre and the Blackfriars Theatre, next is the Curtain and the Hope Theatre, और लास्ट है none of these। तो बताइए तीन ऑप्शंस में से कि कौन से वो दो थिएटर हैं जिनसे शेक्सपियर जुड़े हुए थे या जिनके वो शेयर होल्डर बने। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द करेक्ट आंसर इज द ग्लोब थिएटर एंड द ब्लैकफ्रायर थिएटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा और कॉरिनियस, ये जो तीन वर्क्स हैं शेक्सपियर के, आर दी प्लेज दैट हैव दी हिस्टोरिकल एलिमेंट। ये वो प्लेज हैं जिनमें हिस्टोरिकल एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, बट द स्कॉलर डू नॉट प्लेस दैम इन द कैटेगरी ऑफ हिस्ट्री। लेकिन स्कॉलर्स ने इन्हें हिस्ट्री प्लेस की कैटेगरी में नहीं रखा है। दे आर नन एज, ये किस तरीके से जाने जाते हैं? ऑप्शंस आर द रोमन प्लेस, द हिस्टोरिकल प्लेस, कॉमेडीज या फिर लास्ट प्लेस। बताइए, इन तीनों वर्क्स के नाम को देखिए और बताइए कि ये मतलब किस कैटेगरी में आप रख सकते हैं इन्हें। ये रोमन प्लेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्टोरिकल तो होंगे नहीं क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। कॉमेडीज है या फिर लास्ट प्लेस है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, दीज आर दी रोमन प्लेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये तीनों ही क्या है? रोमन प्लेस है शेक्सपियर के। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसे देखते हैं। द स्पीच, ये भी एक स्पीच है, क्या है? लेट रोम इन द टाइबर मेल्ट इज ऑफ एंटनी फ्रॉम एंटनी एंड क्लियोपेट्रा इट अपीयर्स इट। देखिए ये एंटनी के द्वारा बोली गई स्पीच है, क्या है? लेट रोम इन द टाइबर मेल्ट, ठीक है। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा से है। अब किस एक्ट में है ये लाइन, किस सीन में है, ये फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? एक्ट फर्स्ट सीन 9th, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट, एक्ट सेकेंड सीन 3rd या फिर एक्ट 5th सीन 5th। लेट रोम इन टाइबर मेल्ट, देखिए प्ले की बिगिनिंग में ही बोली जाती है स्टेटमेंट जो है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा होगा एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए, द स्पीच एज कैन नॉट बी वाइदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वेराइटी इज ऑफ एनावार्बस फ्रॉम एंटनी एंड क्लियोपेट्रा इट अपीयर्स इन। देखिए ये जो स्टेटमेंट है कही जाती है एनावार्बस के द्वारा, और किसके लिए कही जाती है ये भी बताइए, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है? एज कैन नॉट वाइदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वेराइटी। ऑप्शंस आर, अब यहाँ पे बताना है कौन से एक्ट में और सीन में हमें ये लाइन देखने को मिलती है या अपीयर होती है। ऑप्शन है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट, एक्ट 4th सीन 4th, एक्ट 5th सीन 5th या फिर एक्ट 2nd सीन 2nd। क्या होगा इसका राइट आंसर? कही किसके लिए जाती है? ऑब्वियस ही बात है क्लियोपेट्रा के लिए, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर?
सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्ट सेकंड सीन सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। और डेली आपको एमसीक्यूज़ की एक वीडियो अवेलेबल होगी, बस संडे में हमारा ऑफ रहता है, बाकी मंडे टू सैटरडे आपको इसी तरीके की एमसीक्यूज़ वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, साथ ही हम ग्रामर का भी बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, उसके लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।